अभी हमारे साथ लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। सर, आज आप लोगों ने संसदीय बोर्ड की बैठक की है, क्या फैसला हुआ है? कब तक सीटों का ऐलान हो जाएगा? जो कौन कौन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होगा? देखिए, आज हमारे संसदीय बोर्ड की लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई, जिसमें तमाम प्रत्याशियों को लेकर, तमाम हमारे सिटिंग सांसदों को लेकर, तमाम विषयों पर जो 6 लोकसभा सीट जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी है, 6 की 6 सीटों को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा की। हमारे सिटिंग सांसदों का प्रदर्शन पिछले 5 साल में क्या रहा, कैसा रहा, उसको लेकर चर्चा हुई। ऐसी संभावित सीटें जहां पर प्रत्याशियों को बदलने की ज़रूरत है, बोर्ड के तमाम मेंबरों ने उसमें अपने अपने उन्होंने सुझाव दिए कि कहां पर वो चाहते हैं कि एक विकल्प पर भी हम लोग चर्चा करें। तो तमाम इन बातों को लेकर आज चर्चा हुई और एक आम सहमति 6 सीटों को लेकर, 6 प्रत्याशियों को लेकर एक आम सहमति बन गई है। उसकी घोषणा हम लोग आज नहीं कर रहे हैं। उसका कारण है कि जिस तरीके से कल एक दुखद समाचार हम लोग के सामने आया, गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व भारत सरकार के रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर जी के जिस तरीके से दुखद निधन का समाचार आज का समाचार कल हम लोग को मिला। आज संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले भी हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा उनको श्रद्धांजलि देते हुए। तो पार्टी को भी लगा और बोर्ड को भी इस बात का एहसास हुआ कि आज उचित समय नहीं है कि हम लोग प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करें, पर जैसा मैंने कहा कि एक आम सहमति ज़रूर बन गई है और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी कर दी। होली से पहले हो जाएगा घोषणा? जी बिल्कुल, मुझे उम्मीद है उससे पहले हम लोगों को कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। आज से उसका नामांकन भी शुरू है और लोक जनशक्ति पार्टी की 2 सीटें पहले चरण में ही हैं। नवादा और जमुई की सीट पहले ही चरण में, तो तमाम इन दोनों सीटों के प्रत्याशियों को भी अपने अपने नामांकन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। तो बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लोजपा के जो मौजूदा सांसद है, क्या उनको फिर दोबारा टिकट मिलेगा ना? देखिए, कई ऐसे सांसद हैं जो रिपीट होंगे, कई ऐसे सांसद हैं जिनको बदले जाने पर भी आज चर्चा हुई है, उस पर भी आज सहमति बनी है। जो भी प्रत्याशी हैं उसकी घोषणा, जैसा मैंने कहा, बहुत जल्द कर दी जाएगी। सर, आप अगला चुनाव जमुई से लड़ेंगे या सीट अपना बदलेंगे आप? ये खबर ऐसा चल रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि सारे प्रत्याशियों को लेकर आज चर्चा हुई है। मैं कोई भी अगर ऐसी जानकारी अभी आपको दूं तो मैं कहीं ना कहीं मैं लीक आउट करूंगा कि मैंने 1 सीट की घोषणा कर दी या 2 सीट की घोषणा। इसके बाद आप हाजीपुर के बारे में भी पूछेंगे, तो आज मैं किसी भी नाम की मैं घोषणा नहीं कर रहा। जैसा मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हम लोग को भी थोड़ी सी संवेदना दिखाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से आज देश भर में माहौल है, जिस तरीके से मनोहर पार्रिकर जी का दुखद निधन हुआ, आज उचित समय नहीं है किसी भी सीट की या किसी भी प्रत्याशी की घोषणा की। गिरिराज सिंह नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनके जो सीट है वो आपके कोटा में चला गया है। नहीं, बिल्कुल, मैं ज़रूर आज मैं पुनः बातचीत करूंगा। 3-4 दिन पहले भी मुझे इस बात की जानकारी मिली थी, जब इस बात की आशंका लगाई जा रही थी कि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में आएगी। उस वक्त भी कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी की खबर सामने आई थी और मैंने 4 या 5 दिन पहले मैंने उनको फ़ोन भी किया था और फ़ोन पर भी मैंने उनसे यही बात जाननी चाहिए कि मुझसे तो उनकी किसी तरीके की नाराज़गी नहीं है ना, क्योंकि उनसे मेरे परिवार के बहुत अच्छे व्यक्तिगत संबंध है और मैं किसी भी तरीके से उनके किसी भी दुख का कारण मैं नहीं बनना चाहता। आज पुनः मुझे मीडिया के माध्यम से इस तरीके की जानकारी आ रही है, पुनः मैं उनसे फ़ोन पे बात करूंगा और अगर मुझसे कोई नाराज़गी होगी तो उसको मैं ज़रूर दूर कर लूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। ये थे हमारे साथ लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान जी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज.in के लिए।